झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ई रिक्शा की टक्कर से गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान हो गई मौत। घटना के बाद जहां परिवार में पसरा हुआ है मातम, वहीं परिजनों ने पुलिस की कार्यवाही को लेकर खड़े कर दिए हैं सवाल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कराया पोस्टमार्टम, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज न होने से परिजनों में बनी हुई है नाराजगी। मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रौनी निवासी 62 वर्षीय हरिकिशन पुत्र पुन्नू अपने घर के सामने ही परचून की दुकान चलाकर परिवार का करते थे भरण पोषण। 14 जनवरी की सुबह रोज की तरह दुकान खोलने के लिए घर से निकले थे वह। जैसे ही वह सड़क किनारे चल रहे थे पैदल, तभी पीछे से आए एक ई रिक्शा चालक ने उन्हें मार दी थी जोरदार टक्कर। बीती रात उन्होंने इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। ललितपुर में डिवाइडर से टकरा गई तेज रफ्तार बाइक। हादसे में एयरफोर्स के जवान की हो गई मौत, जबकि साथी हो गया घायल। तालबेहट कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पवा गांव के पास की यह घटना, जहां अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर गिर गई तेज रफ्तार बाइक और बाइक चला रहे एयरफोर्स जवान पुष्कर मिश्रा व उनके साथी जितेंद्र कुशवाहा गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल, जहाँ डॉक्टरों ने जवान पुष्कर को कर दिया मृत घोषित। वहीं जितेंद्र का चल रहा है इलाज। दोनों थे दोस्त जो सेना की ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे भोपाल, तभी रास्ते में हो गई ये दुर्घटना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन के कुठौन गांव में मंगलवार सुबह एक कुआं में गिरने से किशोरी की हो गई मौत। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह गांव स्थित मंदिर के पास बने कुएं पर पानी भरने के लिए गई थी कुठौन निवासी अवधेश की पुत्री प्राची। इसी दौरान उसका फिसल गया पैर और असंतुलित होकर कुएं में जा गिरी वह। कुएं में डूबने से किशोरी की मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस ने शव को निकाला बाहर और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच की शुरू। महोबा में 13वीं के दिन एक हत्या की वारदात आई सामने। अजनर थाना क्षेत्र के लेवा गांव में पिता की 13वीं के दिन ही दबंगों ने बेटे की चाकू मारकर कर दी हत्या। इस घटना में परिवार के 5 अन्य सदस्य भी हुए हैं घायल। पुलिस ने गांव में डाल लिया है डेरा और आरोपियों की जा रही है तलाश। बताया जा रहा है कि 13 दिन पहले रामकृपाल की बीमारी से हो गई थी मौत। सोमवार को घर में चल रहा था 13वीं का कार्यक्रम, तभी गाँव के कुछ शराबी दबंग बाइकों से मचाने लगे हुड़दंग। परिजनों द्वारा रोके जाने पर उस समय मामला हो गया शांत, लेकिन कुछ देर बाद जब 25 वर्षीय विकास शौच के लिए निकला गाँव के बाहर, तो नशे में धुत दबंगों ने घर घेर लिया उसे और चाकुओं से कर दिया हमला। विकास की चीख पुकार सुनकर बचाने पहुंचे युवक चाचा सुरजन सिंह, चचेरे भाई अनिल, प्रदीप, आकाश और जीतू, तो हमलावरों ने उन पर भी कर दिया हमला, जिससे वे सभी हो गए लहूलुहान। अस्पताल ले जाते वक्त विकास ने तोड़ दिया दम। अनिल की हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर के लिए कर दिया गया है रेफर। पुलिस ने कई टीमों का किया है गठन। जल्द ही सभी आरोपियों को कर लिया जाएगा गिरफ्तार। बांदा जिले में पत्नी और बेटी की हत्या के बाद आरोपी PRV 112 चालक गौरव यादव का 5 दिन बाद नदी में से शव किया गया बरामद। गौरव यादव ने मकर संक्रांति के पर्व पर रात करीब 9 बजे अपनी पत्नी शिवानी और पुत्री परी तवा से हमला कर उतार दिया था मौत के घाट, फिर खुद हो गया था लापता। तब से उसकी यमुना नदी में की जा रही थी तलाश। 5 दिन बाद कुटी घाट कंडई नार के पास उसने अपने खेत देखने गए ग्रामीणों को नदी में उतराता हुआ मिला शव, जिस पर उन्होंने तत्काल पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को निकाला बाहर और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में बीती देर रात लूट के आरोपियों और पुलिस के बीच देखने को मिली मुठभेड़, जहां पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए दोनों बदमाशों के पैरों में दे मारी गोली, जिसके पास उन्हें कर लिया गया गिरफ्तार, जिनकी दतिया निवासी नरेश परिहार और जितेंद्र पटेल के रूप में हुई है पहचान। पकड़े गए दोनों बदमाशों ने ड्राइवर के साथ मिलकर 11 जनवरी को सेमरी टोल प्लाजा के पास गुटखा कारोबारी विष्णु गुप्ता के मुनीम से 7 लाख की लूट की वारदात को दिया था अंजाम, जिनके पास से लूट के 5 लाख रुपए कैश, 58 कूपन, एक बाइक, 2 तमंचे कारतूस व एक मोबाइल फोन किया गया बरामद। वहीं मुख्य आरोपी कारोबारी के चालक रक्षा निवासी विकास पाल को सोमवार को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल, जिसके पास से लूट के 2 लाख रुपए किए गए थे बरामद। छतरपुर जिले के लवकुश नगर मार्ग पर मुडेरी गांव के पास मंगलवार को अनियंत्रित होकर पलट गया एक ट्रैक्टर। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर चला रहे चालक की हो गई मौत, वहीं एक बच्चा गंभीर रूप से हो गया घायल। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लवकुश नगर से चंदला की ओर जा रहा था ट्रैक्टर और उसमें लदा हुआ था गिट्टी व सरिया। बताया गया कि मोड़ पर ट्रैक्टर का बिगड़ गया संतुलन और सरिया का वजन एक तरफ अधिक होने के कारण अनियंत्रित होकर सीधे तालाब में जा गिरी ट्रैक्टर। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर चालक व बच्ची को बाहर निकालकर पहुंचाया अस्पताल। हमीरपुर जनपद के राठ कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार को किसानों और मजदूरों ने निकाली बुंदेलखंड किसान मजदूर संकल्प यात्रा। मझगवा थाना अंतर्गत धसान नदी स्थित गढ़हर गांव से शुरू होकर राठ कस्बे के स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय में संपन्न हुई यह यात्रा, जिसमें लगभग 250 से अधिक ट्रैक्टर रहे शामिल। किसानों ने विराट सागर बांध परियोजना को शीघ्र शुरू करने, सिंचाई के लिए नलकूपों को 20 घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान करने और प्रधानमंत्री फसल बीमा इकाई में ग्राम पंचायतों से लेकर जिलों तक किसानों के प्रतिनिधित्व की उठाई मांग। इस शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से किसानों ने सरकार तक पहुंचाई अपनी आवाज, ताकि जल्द से जल्द इन समस्याओं का किया जा सके समाधान। टीकमगढ़ पुलिस ने मतौली गांव में युवक की हत्या का मंगलवार को कर दिया खुलासा। SDOP राहुल कटारे ने बताया कि रविवार को ग्राम मतौली में क्रिकेट मैच खेलते समय 22 वर्षीय बलराम अहरवार उर्फ बालादीन अहरवार की क्रिकेट बैट से मारपीट के कारण हो गई थी मौत। इस मामले में विकास अहरवार और एक नाबालिग को बनाया गया है आरोपी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को कर दिया गिरफ्तार, न्यायालय में पेश करते हुए भेजा गया जेल।
ललितपुर जिले के तालबेहट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जमालपुर गांव के पास हाईवे 44 पर एक नाबालिग किशोर को अज्ञात वाहन ने मार दी टक्कर। हादसे में किशोर गंभीर रूप से हो गया घायल। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा तत्काल उसे ले जाया गया तालबेहट सीएचसी, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया रेफर। यहाँ उसके इलाज के दौरान हो गई मौत। मृतक किशोर की जमालपुर निवासी 17 वर्षीय मुकेश पुत्र हन्नू सहरिया के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी कार चालक पर कार्रवाई की शुरू। जालौन में प्रशासनिक लापरवाही का एक मामला आया सामने, जहां एक 67 वर्षीय वृद्ध को सरकारी अभिलेखों में मृत कर दिया गया घोषित। इस त्रुटि के कारण समाज कल्याण विभाग ने पिछले लगभग 3 वर्षों से रोक दी है उनकी वृद्धावस्था पेंशन। वृद्ध अपनी पेंशन बहाल कराने एवं स्वयं को जीवित साबित करने के लिए अधिकारियों के लगा रहे हैं चक्कर। उरई स्थित समाज कल्याण विभाग से संबंधित है यह मामला। कौंच तहसील के भरसूड़ा गाँव निवासी 67 वर्षीय जगदेव पुत्र रामबरन ने जिलाधिकारी कार्यालय में दर्ज कराई शिकायत और उनकी समस्या का समाधान कराए जाने की लगाई गुहार। झांसी मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार दोपहर गुरसराय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, जिसमें झांसी मंडल के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जयप्रकाश, मंडलीय अर्बन कंसल्टेंट फिरोज आलम और मंडलीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अधिकारी अतीब अहमद खान रहे शामिल। अधिकारियों ने स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से खराब पड़े जनरेटर का दिया जायजा और उसे तत्काल ठीक कराने के दिए निर्देश। इसके अतिरिक्त उन्होंने इंजेक्शन रूम, दवा वितरण कक्ष, ओपीडी कक्ष, ऑपरेशन कक्ष समेत अन्य महत्वपूर्ण विभागों का किया गहन निरीक्षण। प्रशासन ने ऊदल चौक इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ चलाया एक बड़ा अभियान। इस दौरान दरगाह के पास गुमटियां हटाने पहुंची टीम को दुकानदारों के विरोध का करना पड़ा सामना। दुकानदारों ने जमीन को निजी संपत्ति बताते हुए कार्यवाही का किया विरोध, जिस पर सदर एसडीएम शिवध्यान पांडे ने उन्हें कागजात पेश करने की दी है मोहलत। इस अभियान का उन अवैध कब्जों और दुकानों को हटाना था मुख्य उद्देश्य, जो शहर की यातायात व्यवस्था में बन रहे थे बाधा। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि शहर में किसी भी कीमत पर अवैध अतिक्रमण नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। टीकमगढ़ में बुलेरो और मोटरसाइकिल में आमने सामने से हो गई भीषण भिड़ंत। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में लग गई आग, जिसमें जिंदा जल गया एक बाइक सवार युवक, जिसकी 26 वर्षीय रामदीन अहिरवार के रूप में हुई है पहचान। बड़ागांव धसान थाना इलाके में बीती शाम हुआ है हादसा। बुलेरो में सवार सभी लोग मौके से हो गए फरार। राशनखेड़ा गांव का निवासी था रामदीन, जो ट्रैक्टर की किश्त जमा करने के लिए गया हुआ था टीकमगढ़। लौटते वक्त बड़ागांव का करवाहा रोड पर उमरी तिगैला के पास हो गया यह दर्दनाक हादसा। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से जालौन में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने विकास खंड रामपुरा के ग्राम बिजुआपुर एवं ग्राम बावली का किया स्थलीय भ्रमण। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने गांव की गलियों में पैदल भ्रमण कर केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जमीनी हकीकत का लिया जायजा और ग्रामीणों से किया सीधा संवाद। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश कि किसी भी पात्र को योजनाओं से न रखा जाए वंचित और लाभ वितरण में पारदर्शिता की जाए सुनिश्चित। इसके उपरांत ग्राम पंचायत कंजहारी में आयोजित जन चौपाल में जिलाधिकारी ने ग्राम में कराए गए विकास कार्यों का किया सत्यापन तथा ग्रामीणों की गंभीरता पूर्वक सुनी समस्याएं। छतरपुर में नगर गहोई वैश्य समाज द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय गहोई दिवस एवं सामूहिक विवाह महायज्ञ का गहोई धाम में भव्य रूप से हुआ शुभारंभ। पहले दिन श्री सूर्य मंदिर लोकार्पण एवं श्री सूर्य भगवान पूजन कार्यक्रम कराया गया संपन्न। इसके बाद समाज बंधुओं की सहभागिता से निकाली गई शोभा यात्रा। कार्यक्रम के प्रथम दिवस संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक एवं वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता। आयोजन समिति द्वारा उनका किया गया स्वागत सम्मान। डॉक्टर संदीप ने अपने संबोधन में कहा कि समाज के विकास और संगठन की मजबूती के लिए महासभा के चुनाव में महिला, पुरुष और युवाओं तीनों वर्गों को आगे आकर निभानी चाहिए सक्रिय भूमिका, तभी समाज में मजबूत होगा नेतृत्व। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।